जिसको सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाता है। हम कहते हैं व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया। तो ये चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में सेल्फ क्या है। सेल्फ ऐसा क्या उसको रियलाइज हो गया जिसको हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया, या उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, या वो संसार को समझ चुका है, या वो दुखों से मुक्त हो चुका है। ऐसा क्या उसे पता लगा, क्या उसके साथ चमत्कार या मिरेकल हुआ उसके साथ। सेल्फ सेल्फ क्या है, पहले हम इस बारे में जरा समझ लेते हैं। व्हाट इज सेल्फ? तुम्हारा जो सेल्फ है, तुम जो भी करते हो, तुम्हारी जो भी मेमोरी है, तुम्हारे जो भी माइंड है, थॉट्स है, तुम्हारी जो भी यादें हैं, तुम्हारे जो भी संस्कार हैं, है ना, ये सारी चीजें मिलकर तुम्हारा एक सेल्फ बनाती हैं। अब ये जो सेल्फ जो तुम्हारा बना हुआ है, एक तुम्हारा ये दृष्टिकोण मात्र है, और तुम इसी से चीजों को देखते हो। चीजें सही हैं, गलत हैं, चीजें कैसे घट रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं, कैसे पीछे जा रही हैं, चीजों में क्या बदलाव हो रहा है, आप इस एंगल से देखते हो। ये जो तुम्हारे अंदर मेमोरी बनी हुई है, इस सेल्फ को अगर मैं कंप्लीटली बोलूं तो तुम्हारा जो मैं बना हुआ है, मेरा तुम्हारा जो मी है, ये तुम्हारा सेल्फ है। ये सेल्फ आप देखो अगर इसको जरा ध्यान से, जो तुमने गैदर किया हुआ है एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक एक कहानी के रूप में, एक व्याख्या के रूप में, जो तुम्हारे अंदर इकट्ठा हुआ पड़ा है, जो कि हर किसी का अलग अलग है। इसलिए तो हर किसी के दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि हर किसी का सेल्फ अलग है। और एक चीज ध्यान देखिए आपने, एक चीज अगर आप नोटिस करोगे कि हर किसी का जितना ज्यादा ये सेल्फ स्ट्रांग होगा, रिजिड होगा, वो उतना ही ज्यादा उसको उसकी सेल्फ हार्म होगी, और उसकी एक तरह से हम कह सकते हैं नार्सिसिस्टिक इंजरी हो जाएगी उसकी, कि उसके सेल्फ को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया। तो ये जो सेल्फ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। आपके संस्कार हैं, आपकी आपकी पूरी कहानी है जीवन की, आपकी जिंदगी की कहानी, आप किस हिसाब से चीजों को देखते हैं, आप समझते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अब ये जो सेल्फ है, जो कि मेमोरी मात्र है, इस सेल्फ की जो कहानी है, इस कहानी को आप एक बार जरा ध्यान से देखते हैं, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को, अपनी पूरी चेतना को, जो ये आपकी चेतना में ये जो सेल्फ इकट्ठा हुआ पड़ा है, आपका मैं, आपका आपका पर्सनल, आप इसको देखते हो। इसको देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आपको बांध रहा है, ये आपको लिमिट कर रहा है, आपको आपको एक बॉक्स में बंद कर ले रहा है, आपको एक जगह पर इसने सीमित कर दिया है। इस सेल्फ ने आपको ये आपको एक रिएक्ट करने के लिए, आपको बार बार आपको प्रोत्साहित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है ये चीज, यानी आपके अंदर एक हलचल पैदा कर रहा है, ये आपके अंदर एक शोर पैदा कर रहा है ये सेल्फ। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ आपका बहुत जल्दी नुकसान, यानी कि बहुत जल्दी इरिटेट या गुस्सा हो जाता है। ये सेल्फ आपका, इसको मेंटेन करने के लिए आप कभी कभार डर जाते हो कि मैं इसको कैसे मेंटेन करूंगा। आपके दिमाग में एक लाइफ स्टाइल है, आपकी आपके कुछ बिलीव्स हैं, आपके कुछ रिचुअल्स इकट्ठे हुए पड़े हैं सेल्फ के दौरान। तो जब आप ये चीज देखते हो कि ये सेल्फ आपका जो है आपको लिमिट कर रहा है, और आपका ये विचार मात्र है, ये आपको एक जगह पर बांध रहा है, ये सेल्फ, इस सेल्फ में आप अपने आप को इंक्वायर करते हो, अपने आप को ढूंढते हो कि फिर एक्चुअल में हूं क्या, ये कहानी हूं मैं सिर्फ, या मैं और भी कुछ हूं, क्या इसमें कहानी के भी कुछ परे हूं। इस इस सेल्फ की कहानी, ये जो ये जो हमारे संस्कार हैं, इस कहानी के भी कुछ परे है, इस कहानी के भी कुछ बाहर है। क्या मुझे
क्या मुझे इस कहानी के सहारे ही जीना पड़ेगा और मैं इसको मेंटेन ही करता रहूंगा बस खाली? मैं कभी इस ज्ञात से, ये जो मुझे नोन है, ये जो मेरे लिए, क्या मैं इससे कभी आजाद हो सकता हूँ? और क्या मैं कभी ऐसी अननोन जगह पर पहुंच सकता हूं जहां से सब कुछ हो रहा है, सोर्स वही हो, लेकिन मैं अपने आप को लिमिट ना कर पाऊं, मेरे अंदर जो लिमिटेशन क्रिएट हो रही है वो ना हो, मैं आजाद रहूं और बार बार मुझे इमिटेट करने की, बार बार मुझे देखने की, कंफर्म करने की जरूरत ना पड़े कि ये मेरे सेल्फ से ही आ रहा है या क्या है। यानी कि यानी कि इस ये जो हमारा जो सेल्फ है, जिसको मैं आर्टिफिशियल सेल्फ कह रहा हूं, इसके बैकग्राउंड में भी कुछ, क्या है इसके बैकग्राउंड में कुछ, क्या इसके बैकग्राउंड में कुछ अननोन सा है जिसके बारे में हमें नहीं पता, बट जिसकी नकल ये सेल्फ कर रहा है, आर्टिफिशियल सेल्फ। और जो ये बैकग्राउंड में है, इसका कोई बेस है या फिर ये अनंत छाया हुआ है? ये एक अनडिफरेंशिएटेड है, यानी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये परिपूर्ण है अपने आप में, एक अलग ही एक अलग ही आयाम है ये। यानी कि यहां पर आप अपने आपका डर तब तक है जब तक आपका सेल्फ है, आर्टिफिशियल सेल्फ। अब जब आपने ये सेल्फ जिस पर टिका हुआ है, उस बेस को आपने देख लिया, अगर आपने देख लिया उस बेस को, कि जो कि सोर्स है पूरा कंप्लीट, वो जो बेस है ना, वो आपका, जिस पर ये आर्टिफिशियल सेल्फ टिका हुआ है, जिसको ये मिमिक करने की कोशिश करता है, वो बेस क्या आपका रियल सेल्फ है? और वो रियल सेल्फ इन द सेंस कि वहां पर कोई डाउट नहीं है, डाउट जो कर रहा है वो आपका आर्टिफिशियल सेल्फ कर रहा है, डर रहा है, चिंता कर रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, लेकिन एट द एंड आपको पता है एट द एंड आपको पता है आई एम एटर्नल, कि यार मैं फिर भी एग्जिस्ट करता हूं। मैं इसको शब्द देने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है। ऋषि अपनी बात कर रहा है, अपने इन चीजों को शब्द देने की कोशिश कर रहा है, इज अवेयर। तो जिस परमानेंट सेल्फ पर ये जो आर्टिफिशियल सेल्फ टिका है, ये जो परमानेंट सेल्फ है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो अननोन है, जो इनफाइनाइट है, जो अनडिफरेंशिएटेड है, जो बेसलेस सबस्ट्रेटम है, इसको जानने के बाद भय से मुक्ति हो जाती है और व्यक्ति कहलाता है कि वो सेल्फ रियलाइज सोल हो चुका है, वो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो एटर्नल हो चुका है, क्योंकि वो अपने अंदर का वो हिस्सा जान चुका है जो अनंत है। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, ये है सेल्फ रियलाइजेशन। तो अगर आप लोगों को ये चीज काम की लग रही है और आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम आपकी बहुत मदद करेगा, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको पहले थियोरेटिकल वीडियोस दी जाएंगी, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल ध्यान होगा, मेडिटेशन, जो कि जिंदगी भर तक आपका डेली चलता रहेगा। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।